मैया तुमने मुझे पुकारा, तू ही तो है मेरा। बोले एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पति देखेंगे कि तुम घर में नहीं हो तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी? कन्हैया उसकी परवाह नहीं मुझे। कन्हैया ने कहा देवी तुम्हें पति व्रत पारण करना चाहिए। एक पत्नी थी, उनके पति पंडित जी थे, पूजा पाठ करा के आते। एक दिन की स्थिति ये हुई कि घर में यज्ञ किया, करने के बाद अपने यजमान के यहाँ गए। यजमान के यहाँ से जब आए तो थक गए थे और पत्नी चावल साफ कर रही थी। उसने कहा देवी मुझे बहुत आज थकान है, मैं सोना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, पतिदेव जहाँ वो बैठी थी वहीं उनके गोद में सर रख के सो गई। अब जब उनको नींद आ गई, उनकी सेवा करते करते देख क्या रही है, उनका जो छोटा सा लल्ला था वो धीरे धीरे घुटमन करके अग्निकुंड की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मैया ने देखा एकदम अग्नि के पास पहुंच गया लल्ला, एक बार ध्यान हुआ कि हो सकता है कि बेटा मेरा गिर जाए। लेकिन उसको अगर मैं पकड़ने के लिए उठती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, मेरे पति जग जाएंगे, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। फिर सोच रही हो सकता है बालक है, मन बदल जाए, दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है। मैया मन ही मन कन्हैया को याद करने लगी। और पति धर्म का पूर्ण ध्यान रख करके अपने पैरों को हिलने तक नहीं दिया। बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, मैया ने आंख बंद कर दी। अगर मैं अपने पुत्र को उठाने जाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा। अपने लल्ला को इस अग्निकुंड में गिरते हुए देख रही है, मगर अपने पतिव्रत धर्म को टूटने नहीं दिया। आंख बंद करके मनाने लगी। कन्हैया कैसी परीक्षा है, अगर मैं उठती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म टूटता है, मेरे पति जग जाएंगे और मेरा लल्ला जो है अग्निकुंड में जल रहा है। दर्शन कीजिएगा। उस मैया ने अपना पतिव्रत धर्म टूटने नहीं दिया। कुछ देर पे बालक जब उठा, तो पंडित जी उठे, जैसे पंडित जी खड़े हुए वैसे देख रहे हैं कि बालक उसी अग्निकुंड में कलरव कर रहा है, खेल रहा है, और जितनी अग्नि थी वो सब गुलाब के फूल बन गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। ये है पतिव्रत धर्म। देवी कन्हैया कह रहे, देवी तुम्हें इस तरह पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए।
पतिव्रत व्रत का धारण कर रही थी। भैया जब दुकान पे चले जाते तो उनके घर बढ़िया गाय वाय रखा था, घर मकान बड़ा था, पीछे गाय रखी थी, तो दूध मक्खन दही सब होता था। बोलिए जय श्री राधे। गाय वाय रखे थे। पतिदेव जब शाम को दुकान से आते तो पूछते, देवी गाय इतनी मोटी ताजी है, दूध दे रही है और हम उसके लिए चारे की भी व्यवस्था करते हैं, कभी दूध नहीं देती। बोलती क्या करें, बिलरा पी जाता है। क्या करे, बिलरा पी जाता है। रोज की यही नियम। एक दिन सोचने लगे कि आज देखता हूं वो कौन सा बिल्ला है। कौन सा बिल्ला है, वो घर में घुस के बैठ गए। आज जो बिल्ला आएगा आज बराबर उसकी कुटाई होगी। भैया सोचे कि आज बिल्ला का पता लगा लेंगे, घर में घुस के बैठ गए। अब भैया क्या करती पता है, जितना दूध मक्खन सब निकलता न तो क्या कहती पता है, हे गोरस नंदा। गोरस कहा जाता है ना गाय के दूध को और मट्ठा छाछ को। हे गोरस नंदा ना घर सासू नंदा, कहो तो एक मटकी चढ़ाई ले। और यही करके रोज मार देती। पंडित भैया देखे, बोले वाह बड़ा बढ़िया बिलरा है, और उठाया डंडा, बोले हे भोंग राजा ना घर बाप दादा, हे भोंग राजा ना घर बाप दादा, आज कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, बोलो तो आहार दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी बहुएं चली आई कन्हैया के पास, उसकी सास जी तो सोच रही हैं, अच्छा जब सास बहू आती है, नई नई बहू आती है तो कितना उत्साहित होते हैं। सही बात है ना। तो मनीष भैया की शादी करके आप आई थी तो खूब खुशी थी कि नहीं, ठीक है। तो बहू को कुछ मुँह दिखाई का रस्म में कुछ दिए थे, क्या दिए थे, दिए थे ना। तब तो 6 महीना पहले मुँह दिखाई के रस्म के लिए 6 महीना पहले से ही सोनार के यहाँ पैसा जमा हो गया था ना। जब पहले मुँह दिखाई होती है ना बहुत खुशी रहती है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख का गहना दे देती है मैया, बाद में फिर मुँह नहीं देखना पसंद करती ना। जब बहू पहले पहले आती है, पहले जब आती है तो क्या लगती है पता है, चंद्रमुखी। कोई पड़ोसी पूछी, दीदी आपकी बहू कैसी है, अरे दीदी पता नहीं किस जन्म का पुण्य है, मेरी बहू चंद्रमुखी है। 1 साल बाद पूछो तो दीदी ठीक है, तो मुझे सूर्यमुखी लग रही है। 2 साल जाने दो, दीदी घर में सब ठीक है, क्या करूं, ज्वालामुखी जो आ गई है, उसी के नाते कुछ कुशल नहीं। अब इन दोनों के बीच में मनीष भैया क्या हाल होता होगा। जब विवाह करके लाए थे तो प्राणनाथ लगते थे। 2 साल के बाद नाथ लगते थे। अब जब भी धमकी देती होगी कहती होगी अब आप अनाथ हो। बोले भागवत भगवान की।